अस्सलामुअलैकुम। केमिस्ट्री साइंस में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल वो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी है और इसमें हमें बताया गया है कि गैस का एक सैंपल है जो कि 150 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम रखता है और उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। हमने डाटा में देखा कि वॉल्यूम उसका V1 है और टेम्परेचर उसका 25 डिग्री सेल्सियस है और डिग्री सेल्सियस को याद रखें, हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करना है। डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर आप न्यूमेरिकल में यूज करेंगे तो आपका आंसर दुरुस्त नहीं आएगा। अच्छा, अगली बात देखें, इट इज देन कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन है और प्रेशर कांस्टेंट है, तो केमिस्ट्री स्टूडेंट को फौरन पिक करना चाहिए कि यहां चार्ल्स लॉ की बात हो रही है। चार्ल्स लॉ के मुतालिक ये सवाल पूछा जा रहा है। तो कहता है कि उसको जब आपने कूल किया है एट कांस्टेंट प्रेशर तो उसका वॉल्यूम हो जाता है 100 सेंटीमीटर क्यूब। यानी वॉल्यूम V1 150 सेंटीमीटर क्यूब था और वॉल्यूम V2 100 सेंटीमीटर क्यूब है। टेम्परेचर उसका था जब वॉल्यूम 150 था तो टेम्परेचर 25 था। तो अब कहता है कि जब वॉल्यूम 100 हो गया है तो अब बताओ वॉल्यूम टेम्परेचर क्या होगा। व्हाट इज द न्यू टेम्परेचर, यानी जब वॉल्यूम 100 हो गया है तो नया टेम्परेचर क्या आएगा। तो इसको हल करने के लिए हमने फॉर्मूला लिखना है चार्ल्स लॉ का। चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला में बहुत आसान लगता है, हमें याद है, और वो क्या है, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। हमें T2 निकालना है, ये हम हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, इसको हमने निकालना है। तो ये हम एक साइड पे कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, V2 मल्टीप्लाई बाय T1 ओवर V1। वैल्यूज पुट करें, V2 100 है, T1 298 है और V1 150 है और इसका आंसर कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। ये आता है 198.6 केल्विन। क्वेश्चन जो होंगे डिग्री सेल्सियस में है, इसलिए बेटर ये है कि आप इसको डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर दें। तो टेम्परेचर T2 198.6 केल्विन को हम डिग्री सेल्सियस में बदलना चाहते हैं तो 273 माइनस करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा -74.4 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन है चार्ल्स लॉ के मुतालिक जिसको हमने हल कर लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 16 है और इसमें हमें कहा जा रहा है कि हीलियम गैस उसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है और उसके अंदर प्रेशर 500 टॉर है। उसको हमने एक और कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया है जिसका वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब है। सो डाटा लिख लेते हैं साथ साथ ताकि बाद में सॉल्व करने में आसानी हो। पहले वॉल्यूम हमें बताया गया है, वॉल्यूम V1 उसने हमें बताया है 100 सेंटीमीटर क्यूब और प्रेशर उसने बताया है, तो उसका प्रेशर P1 कह लोगे 500 टॉर। यूनिट्स के साथ हमने क्या करना है, सॉरी यहां डिग्री सेल्सियस लिख दिया है, ये सेंटीमीटर क्यूब है जी। यूनिट्स के साथ हमें क्या करना है, इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। जब तक हम जनरल गैस कांस्टेंट की बात नहीं करते तब तक हम यूनिट्स को जो है वो छेड़ेंगे नहीं। अच्छा, क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लें जी। तो क्या कहता है कि कंटेनर एक दूसरे कंटेनर में उसको ले जाया गया और उस कंटेनर का वॉल्यूम है 250 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम V2 250 सेंटीमीटर क्यूब है और क्वेश्चन उसका यह है व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर, यानी प्रेशर P2, ये आपने हमें बताना है। अच्छा, अब आगे वो टेम्परेचर के बारे में बता रहा है, क्योंकि जब तक वो आपको खुद टेम्परेचर के बारे में नहीं बताएगा तो आप अपने से तो नहीं कह सकते कि टेम्परेचर यहाँ पे क्या कर रहा है। और जब तक टेम्परेचर आपको क्लियरिफाई नहीं होगा तो आप ये नहीं बता सकते कि ये वॉल्यूम और प्रेशर का जो बिहेवियर है, इनका आपस में रिलेशन है, ये हमें किस तरफ लेके जा रहा है। टेम्परेचर के बारे में हमें जानना जरूरी है। हाँ, तो देखें पहली चीज वो क्या कह रहा है हमसे, वो ये कह रहा है कि इफ नो चेंज इन टेम्परेचर अकर, यानी टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो जो ही उसने हमें कहा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमने क्लिक कर लिया कि इसका ताल्लुक बॉयल्स लॉ के साथ है। ये बॉयल्स लॉ की बात कर रहा है क्योंकि बॉयल्स लॉ ही होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और
प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने यहाँ से ये चीज क्लिक कर ली। और दूसरी उसने जो बात हमें कही है वो तो जरा देखें क्या कह रहे हैं। कहते हैं इफ इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। हाँ, टेम्परेचर भी चेंज कर रहा है, यानी टेम्परेचर T1 जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। 20 डिग्री सेल्सियस को हम क्या करेंगे, केल्विन में चेंज करेंगे, 273 इसमें प्लस करेंगे और ये आ जाएगा 293 केल्विन। और इसी तरह टेम्परेचर T2 है हमारे पास 15 डिग्री सेल्सियस और ये आ जाएगा 15 प्लस 273 इज इक्वल टू 288 केल्विन। नाउ स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट 1 को हल करते हैं और उसमें हम पढ़ चुके हैं कि बॉयल्स लॉ यूज करेंगे। और बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P2 हमें निकालना है तो P2 निकालते हैं जी। P2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास P1 V1 ओवर V2। वैल्यूज पुट करें, P1 की वैल्यू 500 और V1 की वैल्यू 100 और V2 की वैल्यू 250। बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, ये दो दफा कट गया और P2 हमारे पास आ जाएगा 200 टॉर। नेक्स्ट पार्ट बी हमने हल करना है। तो पार्ट बी के अंदर क्या है, तीनों चीजें चेंज कर रही हैं, प्रेशर भी, वॉल्यूम भी और टेम्परेचर भी। तो जब तमाम क्वांटिटीज चेंज कर रही हो तो इसका मतलब है कि हम जनरल गैस इक्वेशन की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हमें यहाँ पे जनरल गैस इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। वो क्या है, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। जनरल गैस कांस्टेंट इंक्लूड नहीं है, लिहाजा हमें यूनिट्स के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी यूनिट्स हैं वो सिमिलर होने चाहिए, यानी वॉल्यूम देखें वो सेंटीमीटर क्यूब में है, प्रेशर जो है वो टॉर में आएगा और टेम्परेचर केल्विन में है। हमें इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हमने T2 निकालना है, सॉरी हमने P2 निकालना है। P2 निकालना है तो पहले P2 को साइड पे करें जरा। कैसे करेंगे, P2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास P1 V1 ओवर T1 मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर चला जाएगा T2 और ये नीचे आ जाएगा V2। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपली वैल्यूज पुट करते हुए ध्यान करिएगा, ये ना हो कि किसी की वैल्यू कहीं भी पुट कर दे तो फिर आप परेशान होते रहें। V1 जो है वो 100 है और T2 जो है वो हमारे पास है 288। ओके, T1 जो है वो 293 है और V2 जो है वो हमारे पास है 250। तो P2 जो है वो क्या आता है, P2 आंसर आएगा, कैलकुलेट करिएगा, आसानी से ध्यान से करिएगा क्योंकि अक्सर बच्चे कैलकुलेट करते हुए गलती कर जाते हैं। क्वेश्चन सारा ठीक होते हैं, आंसर गलत लिखते हैं। तो इसका आंसर आता है 196.5 टॉर। हमारे अगले दोनों क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्रिप्टॉन का सैंपल है और उसका वॉल्यूम है 6.25 डेसीमीटर क्यूब। तो हम साथ ही साथ डाटा रिकॉर्ड करते जाते हैं ताकि हम इसको आसानी से हल कर सकें। वॉल्यूम हमें बताया जा रहा है 6.25 डेसीमीटर क्यूब और प्रेशर उसका है, प्रेशर इज 765 टॉर और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर 25 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस और इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू केल्विन, 273 इसमें जमा करके तो ये आ जाएगा 293 केल्विन। नाउ इफ एक्सपेंडेड यानी उसको वॉल्यूम इंक्रीज किया गया है और अब उसका वॉल्यूम कर दिया गया है 9.55 डेसीमीटर क्यूब, यानी ये वॉल्यूम V1 है, ये प्रेशर P1 है, ये टेम्परेचर T1 है और अब एक नया वॉल्यूम है हमारे पास जो वॉल्यूम V2 है और वो है 9.55 डेसीमीटर क्यूब और प्रेशर उस हमारे पास जो है वो कितना है, प्रेशर P2 375 टॉर और टेम्परेचर ये मालूम करना है। टेम्परेचर जो है वो हमने मालूम करना है और उसके साथ कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए। ओके, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर सब चेंज कर रहे हैं तो इसमें
जनरल गैस इक्वेशन इन्वॉल्व है, तो जनरल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला लिखें जो इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें तीनों चीजें चेंज कर रही हैं। तो वो है P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। और हम निकालना क्या चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं T2। सो T2 विल बी इक्वल टू P2 V2 मल्टीप्लाई बाय T1 ओवर P1 V1। T2 को आप उस साइड पे ले जाएंगे, वो सारा फैक्टर इधर आ जाएगा और वो इन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। P2 की वैल्यू 375, V2 की वैल्यू 9.55, T1 293 डिवाइड बाय P1 765 मल्टीप्लाई बाय V1 6.25। तो इसका जो सोल्यूशन निकलता है वो निकलता है, कैलकुलेटर से आप इसे हल कर सकते हैं, यह आता है 219 केल्विन। जो टेम्परेचर यहाँ केल्विन में है इसलिए आंसर भी केल्विन में आएगा। अब ये कंडीशन पूरी करेंगे, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, तो T2 इज इक्वल टू 219 माइनस 273 इज इक्वल टू -54 डिग्री सेल्सियस। So this is the answer. Next question. Working at a vacuum line, a chemist isolated a gas in a weighing bulb. मतलब आप उसका वेट कर सकते हैं with a volume of 255 सेंटीमीटर क्यूब। डेटा रिकॉर्ड करते हैं पहले। वॉल्यूम है 255 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर के बारे में नो कॉम्प्रोमाइज, सिंपली 273 जमा करें और इसे कन्वर्ट कर दें इनटू केल्विन। ओके, नेक्स्ट प्रेशर जो है वो है 10 टॉर। P इज 10 टॉर। ओके, वेट उसका मैस बताया गया है, मैस 12.1 मिलीग्राम। तो केमिस्ट्री में तो हम ग्राम आमतौर पर यूज करते हैं, तो मिली को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा सिंपली 0.0121 ग्राम। ओके, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस? मॉलिक्यूलर मास यानी कैपिटल M मालूम करना है। तो अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम जनरल गैस इक्वेशन तो इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ही साथ हमें यहाँ पे जनरल गैस कांस्टेंट भी यूज करना पड़ेगा। तो वो क्या हम यूज करेंगे? एक चीज तो ये है कि हम इन यूनिट्स के अकॉर्डिंगली जनरल गैस कांस्टेंट ले आए, और अगर आप वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में और प्रेशर टॉर में लेते हैं तो जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 62400 सेंटीमीटर क्यूब टॉर पर मोल पर केल्विन। लेकिन बेटर ये होता है कि आप या तो स्टैंडर्ड वैल्यू यूज करें जिसमें वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में और प्रेशर ATM में है, या आप SI वैल्यू यूज करें, यानी R की वैल्यू 0.0821 यूज करें या 8.3143 यूज करें। तो इस वक्त हम स्टैंडर्ड वैल्यू यहां पे यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और उसके लिए हमें इसे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना है, ये आ जाएगा 0.255 डेसीमीटर क्यूब, और प्रेशर को हमें ATM में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ATM में कन्वर्ट करने के लिए 10 को 760 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 को 760 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.0131, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ATM। टॉर को ATM में कन्वर्ट कर देंगे और सेंटीमीटर क्यूब को हम डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। मैं लिखता जाऊं, यहां हमने क्या किया है, 255 इसको डिवाइड किया है 1000 से, और यहां पे हमने 10 को डिवाइड किया है 760 से। ओके, अब इन यूनिट्स के अकॉर्डिंगली R की वैल्यू आएगी 0.0821 डेसीमीटर क्यूब ATM पर मोल पर केल्विन। नाउ हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला चलें बनाते हैं पहले। PV इज इक्वल टू nRT। PV is equal to nRT, where n is the number of mole and number of mole is equal to mass over molecular mass. So ये क्या आ जाएगा?
PV इज इक्वल टू मास ओवर मॉलिक्यूलर मास RT। अब हम मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल टू MRT डिवाइड बाय PV। मॉलिक्यूलर मास उधर चला जाएगा, PV इस तरफ आ जाएगा। तो M क्या है, वैल्यू तो हमारे पास सारी मालूम मौजूद है। देखें 0.0121, R 0.0821, टेम्परेचर 298, प्रेशर 0.0131 और वॉल्यूम 0.255। ठीक है, इसको सॉल्व करें और सॉल्व करके आप देखेंगे कि आपके सामने आंसर आ जाएगा और ये क्वेश्चन आपका हल हो चुका है। M इज इक्वल टू 88.6 ग्राम पर मोल। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ये क्वेश्चन, इसमें हमें बताया गया है कि हमारे पास मिक्सचर है 2 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम नाइट्रोजन का एट टेम्परेचर 273 केल्विन और वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब। इसका प्रेशर हमसे पूछा भी गया है साथ। अच्छा, मिक्सचर के लफ्ज से हमें फौरन समझ आना चाहिए कि इस क्वेश्चन का ताल्लुक डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से है। तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को हल करने के लिए हम उसकी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। पहले हम डाटा नोट करते हैं। हमें बताया गया है मास ऑफ H2, वो हमारे पास है 2 ग्राम। मोलर मास तो हमें आता ही है, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से मास ऑफ नाइट्रोजन, वो हमें बताया गया है 8 ग्राम। टेम्परेचर 273 केल्विन, वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब और प्रेशर हमने मालूम करना है। ऑब्वियसली इसमें हमें जनरल गैस इक्वेशन इस्तेमाल करनी पड़ती है और उसमें फिर जनरल गैस कांस्टेंट R। तो प्रेशर का यूनिट हम खुद निकाल लेंगे। वॉल्यूम की यूनिट से हम डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे हम स्टैंडर्ड वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, डेसीमीटर क्यूब ATM पर मोल पर केल्विन। सो वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में है और प्रेशर यहाँ पे हम ATM में मालूम कर लेंगे। अब मिक्सचर ऑफ गैस की बात हो रही है और टोटल प्रेशर पूछा जा रहा है, यानी हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो फॉर्मूला है PTV इज इक्वल टू MT/RT। PTV इज इक्वल टू MT/RT। नोट करें, इस फॉर्मूला में हमें सारी चीजें पता हैं सिवाय NT के और PT के। PT तो हमने मालूम करना है, NT अगर हम मालूम कर लेंगे तो प्रेशर, टेम्परेचर कांस्टेंट और वॉल्यूम, ये सारी वैल्यूज हमें मालूम है। तो NT हम कैसे मालूम करेंगे, हमें पहले इनके मोल बनाने पड़ेंगे। तो बनाते हैं जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 is equal to the mass of H2 divided by molar mass. So it comes to be 2 divided by 2 is equal to 1 mole. आगे, number of moles of N2 is equal to mass of N2 divided by molar mass। 8 divided by 28 is equal to 0.286 moles। कैलकुलेटर इस्तेमाल करिएगा तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, NT is equal to the number of mole of hydrogen plus number of mole of nitrogen is equal to 1 plus 0.286 is equal to 1.286 moles. So PT will be equal to NT/RT over V। NT is 1.286
286, R is 0.0821, T is 273 divided by 10. आंसर लेके आइएगा PT is equal to 2.88 ATM. तो यहां पे हमारा चैप्टर नंबर 3 अकॉर्डिंग टू द एक्सरसाइज हमने मुकम्मल कर लिया। ये सब लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और इनको अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। आपका कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। अल्लाह हाफिज़।